हेलो हाय वर्कआउट से नमस्ते। मसल ग्रोथ नहीं होता। होम वर्कआउट से मसल ग्रोथ नहीं होता। होम वर्कआउट से बॉडी नहीं बनती। होम वर्कआउट से बॉडी नहीं बनती। गाइस, इंडिया में 90% से ज्यादा लोगों के दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन है होम वर्कआउट को लेके, बॉडी वेट वर्कआउट को लेके, कि हम होम वर्कआउट से या बॉडी वेट वर्कआउट से हम अपना वेट लॉस नहीं कर सकते, वेट गेन नहीं कर सकते। एक लीन बॉडी, जो एक चलता फिरता बंदा, यानी कि हर बंदा चाहता है कि एक उसकी लीन बॉडी हो, लीन मसल्स हो, वो अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड मसल ग्रोथ का तो सवाल ही नहीं आता। एंड गाइस, जब ये मैं सुनता हूं तो मेरे को एक काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में अपना वेट लॉस भी करा, अराउंड 10 kg के आसपास मैंने वेट लॉस भी करा था, वेट गेन भी करा है, मसल लॉस भी करा है एंड मसल गेन भी करा है। एंड अगर आप मोस्ट ऑफ द पीपल की बात करोगे तो सबको एक अच्छी फिजिक बनानी होती है, एक अच्छी बॉडी चाहिए होती है, अच्छा मसल ग्रोथ चाहिए होता है। तो सवाल आता है कि हम क्या बॉडी वेट वर्कआउट से, होम वर्कआउट से क्या एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं? तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। एंड उससे पहले, हेलो हाय नमस्ते नमस्कार गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्न फिट। गाइस, अगर मैं होम वर्कआउट की बात करूं, बॉडी वेट वर्कआउट की बात करूं, तो उसमें हम पुशअप्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम पुशअप्स लेते हैं, तो पुशअप्स में एक टाइम के बाद आके हम इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम 100 पुशअप्स इजीली 5 मिनट के अंदर अंदर, 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर इजीली कर लेते हैं। गाइस, होता क्या है, कुछ टाइम के बाद हमारा मसल ग्रोथ नहीं होता, हमारी मसल पे इतना टेंशन क्रिएट नहीं हो पाता, हमारी मसल को इतना रेजिस्टेंस नहीं मिल पाता जितना रेजिस्टेंस चाहिए ग्रो होने के लिए। अब एक सवाल आता है, एज अ बिगिनर हम जब पुशअप्स करते हैं, 100 पुशअप्स हम कहते हैं कि हर रोज 100 पुशअप्स आपको करने चाहिए, तो क्या वो इफेक्टिव है? क्या वो जरूरी है? अब हम समझ रहे हैं कि पुशअप्स अगर हम नॉर्मल ऐसे लगाएं, हम अपने रेप्स काउंट करें एंड कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रैप करें, तो क्या वो उससे हमारा मसल ग्रोथ हमने देखा है कि नहीं हो पा रहा है? तो क्या वो गलत है? तो गाइस, आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर हो, आपने एकदम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करा, आपने फिटनेस स्टार्ट करी है, तो आपके लिए 100 पुशअप्स रोज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि यार पुशअप्स, नॉर्मल पुशअप्स भी आपकी कंपाउंड एक्सरसाइज है, एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्सरसाइज आपके एक से ज्यादा मसल ट्रेन करती है। कौन कौन से मसल ट्रेन करती है यार? यार आपकी चेस्ट पे काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, आपकी कोर, आपकी ट्राइसेप, एंड अगर आप चाहो तो आप अपने लेग्स भी इन्वॉल्व कर सकते हो। तो यार ये कंपाउंड एक्सरसाइज है जो आपके लिए इनिशियली बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एंड हम उन लोगों की बात करते हैं जो इजिली 100 पुशअप्स कर लेते हैं 30 सेकंड्स के अंदर, 5 मिनट के अंदर। तो हाँ, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है मसल ग्रो करने के लिए। नॉर्मल पुशअप से डिफिकल्ट है, माना कि डिफिकल्ट है, क्योंकि रोज आप मसल को सेम टेंशन दे रहे हो, सेम रेजिस्टेंस दे रहे हो। अब मसल इतना कंफर्टेबल आपका हो चुका है कि वो उस रेजिस्टेंस को, उस लोड को इजिली झेल पा रहा है। एंड आपको मसल ग्रो करने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है, ओवरलोड करना पड़ता है। गाइस, अगर हम मसल बिल्डिंग की बात करें तो यार उसमें एक बहुत अच्छा एक ब्रह्मास्त्र आता है जिसको हम कहते हैं यार प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। इसका मतलब आप में से कईयों को पता होगा, बट कईयों को नहीं पता होगा। एंड एज अ बिगिनर, अगर आप एक बिगिनर हो तो जरूरी भी नहीं है, एंड हाँ, अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको इसका मतलब जानना जरूरी है। गाइस, जब हम अपने मसल पे पहले के कंपेयर में ज्यादा लोड डालते हैं तो हम उसे प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग कहते हैं। एंड इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल आपको जिम्स में देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के उससे समझाता हूँ कि जब हम एक बेंच प्रेस लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बेंच प्रेस लगा रहे हैं, हमने 10 kg हमने वेट लिया, एंड 10 kg से हमने फर्स्ट वीक में 10 से 12 रेप्स मारे, 10 से 12 रेप्स मारे। एंड नेक्स्ट वीक हमने वेट इंक्रीज करके 15 kg लिया, एंड उससे हमने सेम रेपिटेशन या उससे ज्यादा रेपिटेशन मारे। तो हम उसको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग कह रहे हैं। तो आपने इसमें देखा, इसमें हुआ क्या, आपने मसल को 10 kg के उसमें एक लोड में कंफर्टेबल कर दिया। आपने कहा कि मसल को, हाँ कि तू 10 kg का वेट उठा, 10 kg का आपके मसल ने वेट उठाया, आपके मसल के टिश्यूज ने एफर्ट डाले कि आप वो 10 kg का वेट उठा सको। एंड नेक्स्ट वीक आपने अपने मसल को कंफर्टेबल जोन से हटा के उसको कहा कि अब और ज्यादा वेट उठा, एंड आपने और ज्यादा वेट भी उठाया। तो इससे आपने देखा क्या, इससे आपने प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे करके अपना वेट इंक्रीज करा। एंड इससे हो क्या रहा है, आपने अपने मसल को एक कंफर्टेबल जोन में नहीं रहने दिया। गाइस, होता क्या है, जिम्स में हमारे पास वेट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेट्स के डंबल्स होते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं। मतलब एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, इजीली तो नहीं। बट अगर हम होम वर्कआउट की बात करें तो हमारे पास एक टाइम के बाद आके अपने बॉडी वेट के अलावा इतना रेजिस्टेंस, अगर हम एक्सटर्नल वेट्स ना ले तो नहीं होता। तो अब एक सवाल आता है कि
क्या हम मसल ग्रोथ घर पे नहीं कर सकते? होम वर्कआउट से, बॉडी वेट वर्कआउट से मसल ग्रोथ नहीं हो सकता? नहीं। मतलब नहीं, आप कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, आप एक इंप्रेसिव बॉडी, एक अच्छा मसल ग्रोथ घर पर भी कर सकते हो। कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ यार, एंड मैं अभी आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, एंड उन पॉइंट्स को समझने के बाद मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ, आप खुश हो जाओगे जब भी वो अप्लाई करोगे। एक अपने वर्कआउट के बाद जब अपनी बॉडी में चेंजेस देखोगे, आप डेफिनेटली मेरे को याद करोगे और खुश हो जाओगे। तो गाइस, पहला पॉइंट आता है हमारा टाइम अंडर टेंशन। व्हाट दैट इट मीन्स? It means the amount of time your muscle is held under tension during the exercise. तो गाइस, हम ना इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आप पुशअप्स कर रहे हो, हम नॉर्मल पुशअप्स की बात करते हैं। जब आप पुशअप्स कर रहे हो, आपको फील करना है जब आप नीचे जा रहे हो तो आपकी चेस्ट स्ट्रेच हो, जब आप ऊपर आ रहे हो तो एक स्क्वीज सा मिला आपको चेस्ट पे। आप जितने स्ट्रेंथ लगा रहे हो, आपको स्ट्रेंथ फील हो। गाइस, जितना आप अपने मसल पे हार्ड वर्क करोगे ना, उतनी आपकी इंड्योरेंस बढ़ेगी, आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आपको फील होगा कि आपका साइज बढ़ रहा है, आपका मसल का साइज इंक्रीज होगा। गाइस, अगर मैं अपनी सेकंड पॉइंट की बात करूं तो आता हमारा मसल माइंड कनेक्शन। ये एक एबिलिटी होती है जिससे हम फोकस करते हैं अपने टेंशन पर, जो कि क्रिएट होता है हमारी मसल पे जब हम वर्कआउट करते हैं। गाइस, अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, जब हम पुशअप्स करते हैं, जब हम ऊपर आते हैं, तो हमारा ब्रेन कहता है कि वो टास्क कंप्लीट कर। हमारे ब्रेन हमारे मसल के फाइबर्स को कहता है कि वो टास्क कंप्लीट कर ऊपर आने का, वो स्ट्रेंथ लगाए इतनी कि वो ऊपर आए। जिससे होता क्या है, हमारे ज्यादा से ज्यादा मसल फाइबर वो टास्क कंप्लीट करने में होते हैं, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारा मसल का साइज बढ़ता है। गाइस, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड आती है हमारी डाइट। यार, डाइट एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली आप जो वर्कआउट करते हो, आपको कितनी एनर्जी चाहिए वो आपको डाइट से मिलती है। आपके मसल फाइबर जब टूटते हैं तो उनको जोड़ने का काम, उनको रिबिल्ड करने का काम भी आपकी डाइट करती है। एंड हम गलती क्या करते हैं, हम कभी कभार अपनी डाइट भी मिस कर देते हैं। हमें एक करेक्ट अमाउंट में हमें अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स को मेंटेन करके रखना चाहिए। गाइस, हमारा फोर्थ पॉइंट आता है हमारी स्लीप। एवरी डे 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप कंपल्सरी है। अगर आप अपना बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज करना चाहते हो, मसल मास इंक्रीज करना चाहते हो, एक अपने नेक्स्ट वर्कआउट में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हो, तो आपकी स्लीप बहुत मैटर करती है। एंड एक्चुअली में स्लीप का इतना रोल क्यों है? तो गाइस, आप जब लॉन्ग टर्म स्लीप में जाते हो, 8 to 9 आवर्स स्लीप, जैसे मैंने कहा, आप उतना घंटे सोते हो, तो होता क्या है कि आपका ब्रेन थोड़ा कम काम करता है। तो फिर होता क्या है कि आपकी मसल्स में आपकी ब्लड सप्लाई वो ज्यादा हो जाती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, जिससे कि हमारी मसल हील होती है एंड हमारी मसल ग्रो करती है। तो सोना तो यार बहुत जरूरी है। गाइस, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेस्ट, जो कि हम एक्चुअली में इग्नोर कर देते हैं। एंड खासकर मैंने अपने टाइम में भी इग्नोर कर दिया था इसे, बट अब मैं एक प्रॉपर रेस्ट लेता हूँ। गाइस, रेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रेस्ट में आपकी मसल एक्चुअली में जो आपने पूरे हफ्ते भर पूरे मसल पे काम कर रहे हैं मसल के, तो रेस्ट डेज में आपके मसल फाइबर हील होते हैं एंड वो और स्ट्रॉन्ग होते हैं आगे के लिए। गाइस, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, चाहे मसल गेन कर रहे हो, वेट गेन कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, आपके लिए रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस, ये थे हमारे 5 पॉइंट्स। एंड मैं अब शॉर्ट के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये 5 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में, अपने वर्कआउट में, तो आप अपनी बॉडी में एक अच्छा खासा मसल ग्रोथ देखोगे, एक अच्छा खासा चेंज देखोगे। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। एंड जाने से पहले, हाँ यार, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हम जैसे यूट्यूबर्स को थोड़ा प्रिसाइज रहना पड़ता है, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। एंड गाइस, वीडियो को शेयर करना, अपने एक फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना जिसको लगे आपको कि उसको इस वीडियो की जरूरत है, तो उसको वीडियो शेयर करना जरूर। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करना आपकी कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी सजेशन हो। So guys, this is Yash Gupta. Bye. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer 'cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover.